हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम में जीजेएमडीए की बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने साइबर सिटी गुरुग्राम के विकास कार्यों को रफ्तार देने, जलभराव की समस्या और कई अहम विषयों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडी की 10वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित इस बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएमडी के लगभग 1894 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई। वहीं प्रमुख परियोजनाओं सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से पिछली बैठक की कार्यवाही के साथ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वहीं बैठक में जीएमडी की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रथम चरण में 214 स्थानों पर 1160 सीसीटीवी लगाए गए, जिसको इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। दूसरे चरण में 258 स्थानों की पहचान की गई, जिन पर 2722 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी मिली। पहले की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अपराधियों की पहचान करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रखी जा रही नजर। कैप्टिव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का लगभग 300 किलोमीटर करना होगा विस्तार। जीएमडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी महीने से लेकर मई तक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,16,771 लोगों को ई चालान भेजा गया। पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने बैठक में बताया कि इस वर्ष मई महीने तक 13 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। इसके अलावा इन कैमरों की मदद से इस वर्ष जनवरी से लेकर मई महीने तक 1640 चोरी किए हुए वाहन फ्रीज किए गए हैं। सीएम ने कहा कि भविष्य में गुरुग्राम में चालान से जो राजस्व एकत्रित होगा, उसका आधा भाग सड़क सुरक्षा और बाकी आधा भाग क्राइम कंट्रोल पर खर्च होगा। बैठक में बताया गया कि बसई में वर्तमान में 270 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। भविष्य की जलापूर्ति की मांग को देखते हुए वहां 90 MLD क्षमता का एक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे जिला में पानी की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा गांव चंदू में 100 MLD क्षमता के एक अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इन दोनों के ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना पर 295 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च होगी और ये कार्य 3 साल में पूरा होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीवरेज प्रणाली को सुदृढ़ करने को लेकर हुई चर्चा। गुरुग्राम के सेक्टर 58-76 में 100 MLD वाले क्षमता के STP लगाए जाएंगे। सेक्टर 77 से 80 में 12 किलोमीटर लंबाई की मास्टर सीवर लाइन बिछाने पर भी मंथन। गांव नौरंगपुर में 40 MLD का STP प्लांट लगाने को भी मिली मंजूरी। सेक्टर 104 से 115 में 26 किलोमीटर की मास्टर सीवर लाइन बिछाने को भी मंजूरी। सीएम ने सीवरेज के ट्रीटेड पानी को उपयोग पर दिया जोर। पानी की किल्लत को देखते हुए शोधित पानी का दोबारा उपयोग करने को दी जा रही प्राथमिकता। बरसाती पानी को रोकने पर भी दिया जा रहा बल। पानी का उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने की भी कोशिश। सीएम मनोहर लाल ने जल संरक्षण के लिए सभी को किया प्रेरित। सेक्टर 68 से 80, सेक्टर 37C और 37D में होगा ड्रेनेज सिस्टम। सेक्टर 112 से 115 में मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मंजूरी। सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू। इस परियोजना के लिए 124.70 करोड़ रुपए की प्रशासनिक को मिली मंजूरी। बैठक में स्मार्ट सिटी पहल के तहत सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाओं को रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति जताई गई। इस परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए जून 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत 31 अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बसई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ढूंढाहेड़ा के बीच वर्तमान में बिछाई हुई 1200 mm पाइपलाइन पर
ये पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 में पूरा हो गया, जिसका परिणाम उत्साहवर्धक आया। उपभोक्ताओं से भी सकारात्मक फीडबैक मिली। जल मित्र ऐप के माध्यम से 39 स्थानों पर जलापूर्ति की मॉनिटरिंग की गई। बैठक में द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 7.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस बारे में निर्णय अथॉरिटी के 7वीं बैठक में लिया गया था। प्रस्तावित सर्विस रोड के साथ सरफेस ड्रेन और स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान होगा। एक तरफ की सर्विस रोड की लंबाई लगभग 15.30 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 119.15 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च आएगा। परियोजना CPR और NPR के मिलने के स्थान से शुरू होगी और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बनाई जाएगी। GMD के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राज्यपाल ने रखा प्रस्ताव। GMDA का वर्ष 2022-23 के लिए रखा बजट प्रस्ताव। GMDA की ओर से 1893.86 करोड़ रुपए के खर्च का रखा गया प्रस्ताव, जिसमें से 402.46 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मोबिलिटी के लिए 153.95 करोड़ रुपए, शहरी पर्यावरण के लिए 32.72 करोड़ रुपए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 173.50 करोड़ रुपए, GIM इंफ्रास्ट्रक्चर पर 17 करोड़ रुपए, जलापूर्ति, सीवरेज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर 465.54 करोड़ रुपए, सड़क, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ग्रीन बेल्ट और पार्क पर 537.21 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्च पर भी रखा गया प्रस्ताव। वहीं बैठक में गांव घाटा से लेकर वाटिका चौक होते हुए NH 48 तक की सदर्न पेरिफेरियल रोड को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस सड़क पर 8 फ्लाईओवर और 6 लेन का कैरेज वे और 6 लेन की सर्विस रोड बनाने को भी मिली मंजूरी। बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से पानी निकासी की लेग 2 और लेग 3 को नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती हजारों एकड़ भूमि को जल भराव से रोकने के लिए वहां पर झील बनाने का प्रस्ताव है। इस झील के साथ में एक STP भी बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।